हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर कह सकते हो आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके लिए। एन अल्टरनेटिंग करंट of high frequency, an alternating current of frequency is capable of radiating energy in the form of waves. These radiations are called electromagnetic waves और रेडिएशंस भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अब आप कोई बल्ब भी ले लो, आप बल्ब को आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो आप, तो उसके केस में उसके फिलामेंट की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगा। उन रेडिएशंस को क्या बोलते हो आप, रेडिएंट एनर्जी बोलते हो आप। यानी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, आप कह सकते हो आप। ठीक है जी, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम आपसे, एन अल्टरनेटिंग करंट। अगर एसी करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, एसी। जो हमारे घरों में आती है तो वो क्या होती है, एसी करंट होती है, आपको पता है। अगर उससे कोई बल्ब जला रहे हैं तो उसके फिलामेंट से क्या हो रहा है, कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगा। उन रेडिएशंस को क्या बोलते हो एक्चुअली में, आप बोल सकते हो रेडिएंट एनर्जी बोलते हो आप। ठीक है जी। अब वो किस फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में होती है, या फिर कह सकते हो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। तो उन्हीं को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे को मेन पॉइंट्स लेने हैं इस थ्योरी के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास में, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो किससे कंसिस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट हो रही है। दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड both the fields are oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves। या रेडिएशंस, कुछ भी कह लो आप, एक ही बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि भाई जो रेडिएशंस हमारे पास है, बोल रहे हैं दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
दोनों की दोनों फील्ड वहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये जो फील्ड है हमारी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पर। अगर हम आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, उनमें एक क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट में मैंने क्या बताया हुआ आपको कि बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात को समझते हैं यहाँ पर हम। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की बात होगी। ये देखिए आप, ये जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है मैंने यहाँ पर आपसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कि हम आपसे यहाँ पर ये देखिए आप, तो ये तो बात हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर में ही हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब अगर हम इनका एंगल देखें तो आप देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी 90 डिग्री को लेकर के बात हो रही है। तो यही बात ही मैंने यहाँ पे थ्योरी में नोट कराई है आपको कि दोनों की दोनों फील्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है जी। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट ईएम वेव के केस में। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर हम, और क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो दे ट्रैवल with the equal velocity to that of velocity of light, they travel with the equal velocity to that of velocity of light। कितनी वेलोसिटी होती है लाइट की भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इनकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट रिक्वायर any medium, they do not require any medium for their propagation, ठीक है जी। जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप वेव्स को लेकर के बात कर रहे हो आप, तो जैसे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि भाई वेव लेंथ बेसिकली होती क्या है। वेव लेंथ, अगर कोई वेव है तो उसकी वेव लेंथ से क्या मतलब है, वेव लेंथ का सिंबल होता है हमारा लैम्डा, ठीक है जी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन लैम्डा से देते हैं हम इसको। अब एक्चुअली में वेव लेंथ होती क्या है, देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है जी, टू सक्सेसिव, ठीक है जी, क्रस्ट और, ठीक है जी, और ट्रफ, ठीक है जी, इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हो भाई आप, वेव लेंथ। अब क्रस्ट और ट्रफ से क्या मतलब है, देखिए हमारा, जैसे कोई वेव हमारी ट्रैवल कर रही है,
आप देखिए मैं एक वेव को लेकर के बात कर रहा हूँ आपसे, ये ठीक है जी। और वेव ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ऊपर का जो ये पोर्शन है हमारा, इसी को क्या बोलते हो आप? क्रस्ट बोलते हो आप। अब ये डेप्थ में जब जाती है तो ये वाला जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हो आप? ट्रफ बोलते हो आप, ठीक है जी। तो क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, आगे हम बढ़ाते तो ट्रफ का केस भी आ जाता फिर यहाँ पर। अब टू सक्सेसिव, यानी मैंने बोला है टू सक्सेसिव, यानी कि जो साथ साथ वाले जो दो क्रस्ट है हमारे, उनके बीच के डिस्टेंस, ये जैसे ये भी क्रस्ट है। अब ये देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? लैम्डा। यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे भाई हम? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। या फिर आप ट्रफ के केस में भी ले सकते हो यही बात। ये सक्सेसिव ट्रफ हो गए हमारे पास। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो आप, यही क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा हो जाएगा, यानी यही आपकी वेवलेंथ कहलाती है। तो अगर हम वेवलेंथ को लेकर के बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, तो उनके बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हो आप भाई? वेवलेंथ बोलते हो आप। अब आप देखो, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, ज़्यादातर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक तो ए नोट के टर्म में, एंगस्ट्रॉन के टर्म में। तो ए नोट यानी कि अगर मीटर में बात करें तो ये होता है 1 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर के बराबर वैल्यू होती है 1 ए नोट की वैल्यू। अगर ए नोट वैल्यू दे रखी है, यूनिट दे रखी है, तो आप इसको अगर मीटर में वैल्यू को पुटअप करेंगे तो जो भी वैल्यू आपको ए नोट की दे रखी है उसको आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वैल्यू आपके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, नैनोमीटर दिया होता है, तो 1 इंटू में 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है नैनोमीटर की वैल्यू। कई बार आपको पिकोमीटर में वैल्यू दे रखी होती है, तो आपका 1 इंटू में 10⁻12 मीटर के बराबर होती है। और कई बार सेंटीमीटर में भी हो सकती है वैल्यू, मीटर में भी डायरेक्ट हो सकती है। तो आप जिस भी उसमें यूनिट दे रखी है उसी के हिसाब से आप बात कर सकते हो आप। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है? यूनिट्स होती हैं जिनमें हम ज़्यादातर हम वेवलेंथ को लेकर के बात करते हैं। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी इतनी आपको कि वेवलेंथ क्या है हमारी। तो नोट कर लीजिए अब आप फटाफट। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैं हेडिंग लेने जा रहा हूं आपके लिए, डेट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है इसको हम इस तरीके से न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यू, NU, और ये इसके लिए सिंबल डालते हैं हम। इसको बोलते क्या है भाई? न्यू। फ्रीक्वेंसी देखिए, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, it is defined as the number of waves passing through a point in 1 second, in 1 second. It is defined as the number of waves passing through a point in 1 second. कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से आप देखोगे भाई 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स वहाँ से पास आउट हो रही हैं, और उसी को क्या बोलते हो आप भाई? फ्रीक्वेंसी बोलते हो आप। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो आप देखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, एक तो हर्ट्ज होती है यूनिट इसकी, ठीक है जी, HZ। ठीक है जी, और
आपका साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर और सिंपली आप लिख सकते हो आप पर सेकेंड। तो आपके पास में ये हमारी बेसिकली यूनिट्स हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आगे बात कर रहा हूँ भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये एम्पलीट्यूड, इसका सिंबल होता है ए। इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हो भाई हम, एम्पलीट्यूड बोलते हो आप, ठीक है जी। इट हैज यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ की यूनिट्स लेते हैं वही यूनिट आप इसके लिए भी यूज़ करते हो आप। अब हाइट ऑफ क्रस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ का क्या मतलब है, जैसे कोई वेव ट्रेवल कर रही है, आप देख रहे हो, ये देखो आप, तो आपका क्या है, ये इसकी हाइट हो गई, जितनी हाइट जा रही है इसकी, तो यही क्या हमारा एम्पलीट्यूड है। अगर आप ट्रफ के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो जितनी डेप्थ है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। चाहे आप हाइट की टर्म में बात कर लो, क्रस्ट की टर्म में बात कर लो, चाहे आप डेप्थ की टर्म में बात कर लो, तो हाइट या डेप्थ को क्या बोलते हो आप, उस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर आपसे बोलता है कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि भाई एम्पलीट्यूड से हमारा क्या मतलब है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम। अब आप देखो, इट इज द linear distance traveled by a wave in 1 second। 1 सेकेंड में जितनी लीनियर डिस्टेंस कोई वेव ट्रेवल कर रही है वही क्या कहलाती है भाई, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, या तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड लेते हो आप, या फिर आप मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी बेसिकली यूनिट्स होती है जो जनरली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। आप देखते हैं भाई आगे हमारा केस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने लेनी है, दैट इज वेव नंबर। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई वेव नंबर क्या है, वेव नंबर क्या है, इसके लिए जो सिंबल होता है वो हमारा होता है न्यू बार। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, आप बोल रहे हो भाई लेंथ, ठीक है जी। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर लेंथ इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, वेव नंबर बोलते हैं। अब यूनिट पे डिपेंड करती है ना, यूनिट आपने मीटर वाली ले रखी है, सेंटीमीटर वाली यूनिट में बात कर रहे हो आप, तो चाहे 1 सेंटीमीटर कह लो चाहे 1 मीटर कह लो आप, तो
उस लेंथ में जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होगी हमारी, तो उसी को क्या बोलते हो, वेव नंबर। इट इज, आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, इट इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। अगर हम बोलें कि भाई न्यू बार यानी कि जो वेव नंबर है, तो डेट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में लैम्डा। ठीक है जी, 1 लैम्डा। तो ये हो गया आपका भाई वेव नंबर क्या होता है जी। ठीक है जी। अब इसके बाद एक छोटी सी रिलेशनशिप और है हमारी, छोटी सी रिलेशनशिप और ले लेते हैं। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई रिलेशनशिप इन बिटवीन, रिलेशनशिप इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी यानी कि सी की बात कर रहे हैं, एंड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रिलेशनशिप होती है न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। न्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी बाय लैम्डा। ठीक है जी। सी क्या है यहाँ पे भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है यहाँ पर हमारे पास में, वेवलेंथ है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि भाई दोनों, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है हमारी। अब एक छोटा सा जैसे कोई एग्जांपल लें अपनी बात के लिए। मान लीजिए हमारे पास में बोल रहे हैं कि भाई वेवलेंथ है हमारी, वेवलेंथ है, मैं मान लो कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर बोलता हूँ आपको वेवलेंथ दे रखी है, वो दे रखी है मान लो 5800 A0, 5800 एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दे रखी है हमारे पास में। आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है जी। और एक आपको निकालना है जी आपका वेव नंबर, वेव नंबर निकालना है आपको, ये दो चीज़ें निकालनी है। अब आपको पता है ये वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5800 A0, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5800 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम अब न्यू इक्वल टू में सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर वेलोसिटी ना दे रखी हो तो वेलोसिटी आप किसी रेडिएशन की, लाइट की वेलोसिटी के बराबर रख सकते हो आप। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे 3 इंटू में 10⁸, ये हो गया हमारा। ठीक है जी। अब लैम्डा की वैल्यू आपको देख लीजिए, ये हो गई हमारे पास में क्या जी, 5800 इंटू में 10⁻⁻10। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपको, कैलकुलेट कर लेना आप इसको। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ वेव नंबर निकालिए, वेव नंबर तो क्या होता है भाई, वेव नंबर न्यू बार 1 बाय लैम्डा, ये तो और आसान है, 1 में 5800 इंटू में 10⁻⁻10। तो इस तरीके से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेव नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। आई थिंक सो टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, नोट डाउन कर लीजिए आप।